हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू महाराज सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किताबें और लेखक जो आरआरबी एनटीपीसी 2020 और 21 में पूछे जा चुके हैं। वे सभी इस बार 2024 में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चंद्रदई, ऑप्शन सी कल्हण, ऑप्शन डी जयदेव। राज तरंगिणी के लेखक है कल्हण, ऑप्शन सी राइट आंसर। कश्मीर इतिहासकार कल्हण पौराणिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम राज तरंगिणी के लेखक है। यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। अर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ऑप्शन सर आर्कियोलॉजी ऑफ मोहनजोदड़ो, डीपर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो। अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन डी होगा। फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध पुरातत्वविद अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके द्वारा लिखी गई थी। माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग कमला दास ने किया था। कमला दास मलयालम कलम नाम माधवीकुट्ट एक भारतीय लेखिका है जिन्होंने महिलाओं की यौन इच्छा और भारतीय महिला होने के अनुभव के बारे में प्रत्यक्ष रूप में लिखा। नेक्स्ट, गीता गोविंद किसने लिखी थी? गीता गोविंद जयदेव ने लिखा था। गीता गोविंद 12वीं शताब्दी के हिंदू कवि जयदेव द्वारा रचित एक साहित्यिक कृति है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक लगभग 375 ईसा पूर्व प्लेटो द्वारा लिखी गई थी। यह न्याय, कानून और व्यवस्था से संबंधित है, जो दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत के दुनिया के सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक साबित हुआ है। आर के नारायण का पहला उपन्यास क्या है? ये आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर को आया था। आर के नारायण का पहला उपन्यास था स्वामी एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर के नारायण का पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 था। अपने लंबे करियर में उन्होंने 14 उपन्यास और 200 से भी अधिक लघु कथाएं आदि प्रकाशित किए। प्रसिद्ध हिंदू उपन्यास तमस किसने लिखा था? तमस प्रसिद्ध हिंदू उपन्यास नागेंद्र या भीष्म साहनी या यशपाल या ऑप्शन डी त्रिलोचन। द राइट आंसर इज भीष्म साहनी। तमस इज रिटन बाय भीष्म साहनी। तमस भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया था। चीफ की दावत और अमृतसर आ गया है उनके अधिक उल्लेखनीय कार्य है। चीफ की दावत और अमृतसर आ गया है, ये दोनों उनके उल्लेखनीय कार्य है। उन्होंने 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। कौन? भीष्म साहनी ने। इंडिया आफ्टर गांधी कथा इतिहास किसने लिखा था? इंडिया आफ्टर गांधी इज रिटन बाय रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ने कथा इतिहास गांधी के बाद का भारत लिखा था। उनके अधिक उल्लेखनीय कार्य है गांधी बिफोर इंडिया, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। शेर्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? शेर्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी। सबा नकवी शेर्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक थे। सबा नकवी शेर्स ऑफ केसर किताब की लेखिका है। निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए यम, ऑप्शन बी चिंदबरा, ऑप्शन सी कामेनी, ऑप्शन डी सेवा सदन। राइट आंसर इज सेवा सदन इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन ने मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। मुंशी प्रेमचंद की और उल्लेखनीय कृतियां हैं गोदान, बाजार ए हुस्न, कर्मभूमि, शत्रुंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर, ईदगाह। यम की रचना महादेवी वर्मा ने की थी। यम की रचना कौन की थी? महादेवी वर्मा ने की थी। चिंदबरा को सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा था। चिंदबरा को सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा था। कामयानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गई है। कामयानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। जुगाड़ की राजनीति गठबंधन पुस्तिका का लेखक कौन है? जुगाड़ की राजनीति। राइट आंसर इज सबा नकवी। सबा नकवी पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हेडबुक की लेखिका है। चेतन भगत की महत्वपूर्ण पुस्तकें वन इंडियन गर्ल। चेतन भगत की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, रिवोल्यूशन 2020, टू स्टेट्स, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, वन नाइट द कॉल सेंटर, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 5 पॉइंट समवन। चेतन भगत की ये सब आप लोग नोट कर लेना। वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, रिवोल्यूशन 2020, टू स्टेट्स, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 5 पॉइंट समवन।
झुम्पा लाहिड़ी की महत्वपूर्ण पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी की द नेमसेक, अनकस्टमर्ड अर्थ, द लोलैंड, द क्लोथिंग ऑफ बुक्स, द क्लोथिंग ऑफ बुक्स झुम्पा लाहिड़ी की बुक्स है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाय अरुंधति राय। अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 के लिए जाना जाता है, जिसने 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था। उनके द्वारा अधिक उल्लेखनीय कार्य द कास्ट ऑफ लिविंग, वार टैंक, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी। लोकप्रिय महाकाव्य फंतासी चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गई है? फंतासी चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इज देवकी नंदन खत्री ने फंतासी चंद्रकांता लिखी थी। माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी थी? माई मदर एट 66 इज रिटन बाय कमला दास। द व्हाइट टाइगर किसने लिखा था? द व्हाइट टाइगर इज रिटन बाय अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा ने द व्हाइट टाइगर बुक लिखा था। अरविंद अडिगा ने द व्हाइट टाइगर उपन्यास लिखा। उन्हें 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला। अरविंद अडिगा के अधिक प्रसिद्ध उपन्यास है सिलेक्शन डे, बिटवीन द असैसिनेशन, लास्ट मैन इन टावर एंड अमनेस्टी। बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? बहुरूपी गांधी ऑप्शन ए अनु बंदोपाध्याय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, अमृता प्रीतम। बहुरूपी गांधी इज रिटन बाय अनु बंदोपाध्याय। बहुरूपी गांधी को एबीसी लर्निंग एलएलसी के सीईओ अनु बंदोपाध्याय ने लिखा था। अरुंधति राय ने किस किताब के लिए बुकर पुरस्कार जीता था? अरुंधति राय ने ऑप्शन है द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, पावर पॉलिटिक्स एंड अन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर। राइट आंसर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति राय ने 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भी उनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है। उनके द्वारा प्रसिद्ध उल्लेखनीय कार्य पावर पॉलिटिक्स 2001, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस 2002, वार टॉक 2003, इन्फिनिट जस्टिस, वार टॉक, पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर 2004, फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी, लिसनिंग टू ग्रासहोपर्स, ब्रोकन रिपब्लिक, 3SS एंड कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी। ये सब नोट कर लेना आप। अरुंधति राय के सारे किताब अति गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने 1910 में भारत में एक देशद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था। व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी? व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक लिखी थी शशि थरूर ने। शशि थरूर द्वारा लिखी गई किताब में मैं हिंदू क्यों हूँ, शशि थरूर ने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है आपको अगर पूछे तो शशि थरूर होगा, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। परीक्षा योद्धा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक किताब है। परीक्षा योद्धा नरेंद्र मोदी की किताब है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इंडिया द फ्यूचर इज नाउ का लेखक? राइट आंसर शशि थरूर। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। शशि थरूर ने इंडिया द फ्यूचर इज नाउ लिखा था। उनके द्वारा पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नोवेल, शो बिजनेस, दंगा, भारत, मिडनाइट टू द मिलेनियम, बुकलेस इन बगदाद, भारत शास्त्र, रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम, एन एरा ऑफ द डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, व्हाई आई एम ए हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वर एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, द हिंदू एंड द इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, पैक्स इंडिका, द $5 स्माइल फॉर ओनली स्टोरीज एंड ए फोर्स इन 2 एक्ट्स। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ
किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर इज युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक खप्रवास बद्धतम किसने लिखा था? राइट आंसर इज भाषा। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पत्थर पांचाली किसने लिखा था? राइट आंसर इज विभूतिभूषण बंदोपाध्याय। पत्थर पांचाली रिटन बाय विभूतिभूषण बंदोपाध्याय। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक राजेंद्र प्रसाद। देवकीनंदन खत्री की रचना का नाम बताइए जिसे हिंदी में गद्य की प्रथम प्रामाणिक कृति माना जाता है। राइट आंसर चंद्रकांत। चंद्रकांत इज रिटन बाय देवकीनंदन खत्री जिसे प्रथम प्रामाणिक कृति माना जाता है। द गुड गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जीवनी? द गुड गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट राहुल द्रविड़ की प्रसिद्ध जीवनी है। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट राहुल द्रविड़ का उल्लेखनीय कहानी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? आनंद मठ का हिस्सा है। राइट आंसर इज आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ 1882 का एक हिस्सा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में बिडन स्क्वायर पर आयोजित कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम इसके गायन का समय लगभग 66 सेकंड का है। देवी चौधरानी, कपाल कुंडला, दुर्गेश आनंदिनी सभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने महाकाव्य तेलुगु उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया जिसे सहस्रखान नाम दिया गया है? ऑप्शन बी पीवी नरसिंह राव। जीन पेयर हरिसेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित है? राइट आंसर इज द एज ऑफ टाइम। द एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की आधिकारिक जीवनी जीन पेयर हरिसेन द्वारा स्लीपिंग ऑन जुपिटर अनुराधा राय का एक उपन्यास है। द सेंस ऑफ एन एंडिंग ब्रिटिश लेखक जूलियस बॉस द्वारा लिखित 2011 का एक उपन्यास है। द लिमिनरीज एलेनोर कैटन का 2013 का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र। राइट आंसर इज पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। इंडिका मेगास्थेनिस द्वारा लिखी गई है जो मौर्य प्रशासन और समाज के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। कल्याण राजतरंगिणी के लेखक थे जो कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा था। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व वाली सबसे पुरानी पुस्तक है अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा। किस लेखक ने छोटे लड़के स्वामी की अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी के छोटे से गांव की रचना की थी? राइट आंसर आर के नारायण। आर के नारायण ने छोटे लड़के स्वामी की अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी के छोटे से गांव का निर्माण किया। उनका लघु कहानियों का पहला संग्रह मालगुड़ी डेज नवंबर 1942 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1945 में द इंग्लिश टीचर प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है? द इंडियन स्ट्रगल के पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक ब्रिटिश शासन का समाप्त करने के लिए 1940 से 42 के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का वर्णन करती है। ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा था? राइट आंसर इज E.M. फोस्टर ने। E.M. फोस्टर ने 1924 में ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास लिखा था। उपन्यास 1920 के दशक में ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थापित किया गया था। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर जॉन मेनार्ड किन्स। 1586 में द लिटिल वैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर इज गैलीलियो गैलीली। द लिटिल वैलेंस गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने 1586 में द लिटिल वैलेंस पुस्तक लिखी थी। उनकी सभी दूरबीन खोजों में से वह शायद 4 की खोज के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। बृहस्पति के सबसे विशाल चंद्रमा जिन्हें अब गैलीलियन चंद्रमाओं के रूप में माना जाता है, आयो, गैनीमेड, यूरोपा और कैलिस्टो।
अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अछूत, अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। राइट आंसर इज मुल्क राज आनंद। अनटचेबिलिटी, अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं मुल्क राज आनंद ने। मुल्क राज आनंद की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं टू लिव्स एंड ए वर्ल्ड, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्क्वाड एंड द सिल्क, द बिग हार्ट। 10 कुमार चरित्र या 10 राजकुमारों की दास्तां की रचना किसने की थी? राइट आंसर इज दांडिन। 10 कुमार चरित्र या 10 राजकुमारों की दास्तां की रचना की थी दांडिनी ने। विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह बृहत संहिता किसने लिखा था? बराहमिर बृहत संहिता। महान भारतीय साहित्यिक कृतियों मेघदूत और अभिज्ञानम अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास। मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतला इज रिटन बाय कालिदास। कालिदास की उल्लेखनीय कृतियां हैं मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमाविष्यम, रघुवंश कुमारवंशम, श्री कुमार संभम, ऋतुसंहार। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड किसने लिखा था? एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड इज रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड, अनलिशिंग द पावर इन इंडिया, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट्स, अदम्य आत्मा, लक्ष्य 3 बिलियन। दंतकथाओं के पंचतंत्र संग्रह के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। रंगभूमि गोदान गबन बरदान किसके द्वारा लिखे गए थे? रंगभूमि गोदान गबन बरदान इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि गोदान गबन और बरदान इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई थी? रत्नावली रिटन बाय हर्ष। रत्नावली श्री हर्ष द्वारा अधिनियम में रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। हर्ष की 3 संस्कृत कार्य का लेखक माना जाता है रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी रिटन बाय हर्ष। स्त्री पुरुष तुलना, महिला और पुरुष के बीच एक तुलना पुस्तक किसने लिखी जिसने पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की? राइट आंसर इज ऑप्शन है ताराबाई शिंदे। वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है? बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीजा। उपन्यास तमस के किसके द्वारा लिखा गया था? तमस भीष्म साहनी। उपन्यास ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसके द्वारा लिखा गया है? एडमिरल सुशील कुमार द्वारा। तहकीक मालील हिंद पुस्तक किसने लिखा था? अल बेरूनी। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी किसके द्वारा लिखा गया? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्हाई आई एम हिंदू इज रिटन बाय शशि थरूर। भगवद गीता के अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसने किया था? भगवद गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विल्किंस से भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, चार्ल्स विल्किंस। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी निम्नलिखित में से किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया था? उर्वशी के लिए। निर्मला किसके द्वारा लिखित एक काल्पनिक उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद। निर्मला। मुंशी प्रेमचंद की अन्य कृतियां हैं कर्मभूमि, कफन, गोदान, उसकी रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई? आर्थिक असमानता पर यह अमर्त्य सेन का एक पुस्तक है। संसाधन मूल्य और विकास ये भी है। भारत की गरीबी ये नहीं है। गरीबी और अकल ये अमर्त्य सेन की है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। भारत की गरीबी पॉवर्टी ऑफ इंडिया अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई थी। ये पुस्तक लिखी गई थी नीलकंठ दत्त द्वारा लिखी गई थी। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई सत्तानार द्वारा लिखी गई थी। देवदास एक प्रसिद्ध उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी? शरचंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास शरचंद्र चट्टोपाध्याय। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्यूर रिटन बाय
चरण सिंह, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड केयर। ऑल मैन और ब्रदर्स, ऑल मैन आर, अच्छा सॉरी, ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक का संपादन किसने किया था? कृष्णा कृपड़े ने। पुस्तक चेंजिंग इंडिया किसकी कृतियों का दस्तावेजकरण करती है? पुस्तक चेंजिंग इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। साहित्य कृति मुच्छकटिका, मुच्छकटिका शूद्रक। तुगलक के लेखक कौन है जिसका रोमांचन, सॉरी, तुगलक के लेखक है गिरीश कर्नाड। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक है वी आर डिस्प्लेस्ड। 2014 में यूसुफ जई को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 14 साल की उम्र में मलाला सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थी, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में अपना मन बना लिया था। वार्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ ए नेशन पुस्तक किसने लिखा था? वार्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन पुस्तक सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लिखी गई थी। इसमें ऑप्शन नहीं था। वार्स ऑफ फ्रीडम इज रिटन बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वीडिश वनस्पति शास्त्री देश द्वारा सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी गई थी। राइट आंसर इज कार्ल लिनियस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी, नहीं लिखी गई है? विंग्स ऑफ फायर, ये लिखी गई थी। यूनाइटेड माइंड्स ऑन लीजिंग द पावर विद इन इंडिया, भारत 2020, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी इंडिया अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। दुर्गेशा नंदिनी लिखा गया था रविन्द्रनाथ ठाकुर, चांद मेनन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद। राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहले बंगाली उपन्यास दुर्गेशा नंदिनी ने बंगाली की गद्य लेखक में क्रांति ला दी। यह 1865 में स्थापित किया गया था। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित और 1882 में प्रकाशित एक बंगाली उपन्यास है। जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा है? गुलामगिरी में लिखा है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जातीय व्यवस्था के अन्याय के बारे में लिखा है। वे सत्यशोधक समाज के संस्थापक है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक है। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, गुलामगिरी, शेतकऱ्याच्या आसुद्या कल्टिवेटर्स हुईकार थी। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक लिखी थी जॉन हिक्स ने। सो स्टूडेंट, यहीं पर आज का लेसन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।